दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है कि आज हम लोग इस पूरे 8 फार्मूलाज में मोस्टली टेक्स्ट को यूज़ करने वाले हैं और टेक्स्ट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल के फार्मूलाज में। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली। हमारा पहला फंक्शन है अपर। अपर का मतलब क्या होता है? अपर मतलब ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर। अगर आप लोगों को कहा जाए कि यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अगर आपको कहा जाए कि इन सारे डिटेल्स को ब्लॉक लेटर में लिखना है, आप एंटर करेंगे इक्वल टू अपर। उसके बाद देखिए सिंटेक्स में टेक्स्ट पूछ रहा, तो आप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो जो आकाश शर्मा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, ये भी कैपिटल लेटर में यानी कि ब्लॉक लेटर में आ गया है। आप इसे ड्रैग करके डिटेल्स ला सकते हो। अपर फंक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्पेस को इंपैक्ट नहीं करता। जैसे कि आकाश शर्मा के बीच में स्पेस था, तो अपर फंक्शन लगाने से स्पेस ही आएगा। या फिर कोई नंबर को इंपैक्ट नहीं करता, जैसे मोबाइल नंबर जो था वो नंबर सेम आएगा, या कोई भी और पंक्चुएशन और सिंबल को इंपैक्ट भी नहीं करता है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लोअर। लोअर अपर का जस्ट अपोजिट है। अपर में क्या कर रहे थे हम लोग? किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को कन्वर्ट कर रहे थे ब्लॉक लेटर में। बट लोअर में क्या करेंगे हम लोग? किसी भी अनस्ट्रक्चर्ड या कैपिटल या फिर कोई भी तरह के डेटा को आप स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देखो akash@gmail.com, ये पूरा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। vivek.official@rediffmail.com, रेडिफ मेल में देखिए रेडिफ एम कैपिटल है, AIL स्मॉल है। तो पूरा एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, लेकिन आपको पता होगा कि ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं हम लोग। अगर आपको सारे सेल्स को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू लोअर। फिर देखिए सिंटेक्स में टेक्स्ट पूछ रहा है, आप टेक्स्ट में क्लिक करके एंटर करेंगे, तो आप देखिए ईमेल आईडी आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोअर फंक्शन। हमारा अगला फंक्शन है प्रोपर। प्रोपर थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है इसमें समझिएगा। प्रोपर क्या करता है? प्रोपर हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है उसको सिर्फ कैपिटल करेगा, बाकी सबको स्मॉल करेगा। आप देखिए सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ है, सचिन तेंदुलकर में सचिन पूरा कैपिटल है, तेंदुलकर में टी बड़ा है। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा? प्रॉपर हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट्स को कैपिटल कर देगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रॉपर। सिंटेक्स में आपको टेक्स्ट पूछ रहा है, तो आप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर में देखिए एस कैपिटल है, टी कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। यहाँ देखिए सचिन में सचिन कैपिटल था, तो आप इसको ड्रैग कर देंगे तो सारा डिटेल्स देखिए आ जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा स्मॉल लेटर में था। अभी देखिए ऑनेस्टी का एच बड़ा है, इज का आई, द बेस्ट पॉलिसी का फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट। तो लेफ्ट जनरली क्या करता है कि लेफ्ट फंक्शन से आप किसी सेल में कुछ लिखे हुए टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से कुछ कट करके ला सकते हो। जैसे कि देखिए जीएसटीआई नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है, तो जीएसटीआई नंबर 15 डिजिट का होता है, जिसमें स्टार्टिंग का 2 डिजिट स्टेट कोड होता है। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस जीएसटीआई नंबर से स्टेट कोड को अलग लिखना है, अलग करके लिखना है, तो आप उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट लगाने के बाद देखिए पूछता है आपसे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा यही है। उसके बाद देखिए कॉमा आ रहा है, कॉमा देंगे। अब आ रहा है नंबर कैरेक्टर्स, मतलब आपको लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स को लेना है। तो हमें 2 कैरेक्टर को लेना है, इसलिए आप 2 प्रेस करके ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो देखिए 24 इज स्टेट कोड, जो कि स्टेट कोड कॉलम में लिखा हुआ है। आप इसे ड्रैग कर दीजिए तो सारा डिटेल्स आ गया। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है दोस्तों लेन। लेन का मतलब होता है लेंथ, मतलब किसी भी सेल में जितने कैरेक्टर्स लिखे हैं उसका लेंथ काउंट करता है ये। जैसे कि यहाँ पे जीएसटीआई नंबर दिया हुआ है, अब इसमें कितने लेंथ है, कितने कैरेक्टर्स है, उसको अगर काउंट करना है आपको, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल टू लेन। तो आप करेंगे इक्वल टू LEN, ब्रैकेट स्टार्ट। आप टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट में क्लिक करके एंटर करेंगे। तो देखिए जीएसटीआई नंबर 15 डिजिट का होता है, इसलिए 15 लीटर आ गया यहाँ पे हमारा। अभी ड्रैग करेंगे तो देखिए सब आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे 13 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, यहाँ 17 आ रहा है, बाकी 15 है। तो यहाँ पे 13 क्यों आ रहा है? चूंकि 13 होगा। तो देखिए इससे मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये जीएसटीआई नंबर पक्का गलत होगा। यहाँ पे देखिए 17 डिजिट का है, ये भी गलत होगा। यहाँ पे 17 है, ये भी गलत होगा। लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि लेन जो फॉर्मूला है वो स्पेस को भी काउंट करता है। जैसे कि अगर यहाँ पे जीएसटीआई नंबर के बाद आप 1-2 स्पेस दे देंगे, तो यहाँ देखिए 15 की जगह 17 हो गया, तब तो ये गलत काउंट कर लेगा, है ना। तो इसको सही करने के लिए चाहते हैं आप कि नहीं ये सही काउंट करे, स्पेसेस को इग्नोर करे, और ये स्पेस सिर्फ आगे और पीछे वाले को इग्नोर करेगा।
तो उसे करने के लिए ध्यान देना है यार, एक फंक्शन होता है, पहले ही समझिए फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन होता है ट्रिम। ट्रिम का मतलब ये होता है कि ट्रिम किसी सेल के जो टेक्स्ट लिखे हैं, किसी सेल में जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, उसके स्टार्टिंग में अगर कुछ स्पेस है या फिर एंड में कुछ स्पेस है, तो उसको वो इग्नोर करके लिखता है, मतलब उसको हटा के लिखता है। जैसे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं इक्वल टू ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट देके एंटर किया हम लोगों ने। अब देखिए स्टार्टिंग और एंड का सारा स्पेस खत्म हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे यह पक्का स्पेस होगा, देखिए ध्यान समझिए, 04 से पहले पक्का स्पेस होगा, इसलिए यहाँ पे खत्म कर दिया। तो यहाँ सारे स्पेस खत्म किए जा चुके हैं। अब अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू लेन तो सही काउंट करेगा। इक्वल टू लेन ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट एंटर, मतलब ये स्पेसेस को तो सही काउंट करेगा। अब देखिए सिर्फ एक जगह बचा, एक मिस्टेक यहाँ पे आया 13, लेकिन ये पक्का 13 ही कैरेक्टर है, इसलिए बार बार गलत दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं नहीं स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करें, लेन के साथ ट्रिम का यूज करें, तो आप क्या करेंगे इक्वल टू फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू लेन, लेंथ काउंट करना है बट ट्रिम करके करना है। ब्रैकेट एक बार बंद फिर दो बार बंद, चूंकि दो बार ब्रैकेट हम लोगों ने ओपन किया तो दो बार बंद कर दिया, एंटर। देखिए यहाँ 15 आया, आप यहाँ ड्रैग कीजिए, सब 15 आया, सिर्फ ये 13 आया, चूंकि ये 13 ही है। ठीक है, अब कुछ भी दो डिजिट डाल दीजिए, 15 हो जाएगा। तो ये हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं कैरेक्टर्स को। ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा लेन करने से पहले अगर आपको परफेक्ट कैरेक्टर ही काउंट करना है सिर्फ, तो आप ट्रिम लगा सकते हैं। दोस्तों हम लोग एक फंक्शन यहाँ पे और सीखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट है, जिस फंक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट क्या करता है, किसी सेल में जो कैरेक्टर्स या कुछ वर्ड लिखे हैं उसको किसी नए वर्ड से या नए लेटर से सब्स्टिट्यूट करता है। जैसे कि आपको देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे जीएसटीआई नंबर में, सारे जीएसटीआई नंबर में देखिए ट्रिपल ए आ रहा है, सब में ट्रिपल ए कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब ट्रिपल ए को ट्रिपल बी करना है, तो उसके दो तरीके हैं। आप सिंपली, आपको पता होगा कि रिप्लेस का फंक्शन होता है, रिप्लेस से क्या करते हैं हम लोग, ट्रिपल ए को ट्रिपल बी बना सकते हैं। जैसे आप पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है, तो कंट्रोल एच प्रेस कर दिया हम लोगों ने। अब देखिए फाइंड व्हाट, अभी हम लोग को ट्रिपल ए को ट्रिपल बी करना है, तो ट्रिपल ए लिख दिए हम लोग यहाँ पे फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विथ को ट्रिपल बी कर दिए और कर दिए रिप्लेस ऑल। अब देखिए सारा ट्रिपल ए ट्रिपल बी बन गया, लेकिन इससे क्या हुआ कि ट्रिपल बी रिप्लेस हुआ, वो सेम सेल में ही रिप्लेस हो गया। हमें चाहिए नहीं, हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूला इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, देखिए टेक्स्ट पूछ रहा है, टेक्स्ट हमारा यही है, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, ओल्ड पुराना वाला टेक्स्ट क्या है, ट्रिपल ए। तो हमेशा क्या बोला मैंने कि एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखेंगे और वो फॉर्मूला अगर कोई टेक्स्ट पूछता है तो टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट में, टेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग ट्रिपल ए लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा देखिए भी आ रहा न्यू टेक्स्ट। तो न्यू टेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रिपल बी, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ट्रिपल बी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी देखिए क्या हुआ, ट्रिपल ए को ट्रिपल बी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ आप ड्रैग कर दीजिए। ध्यान देने की बात यह है सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कैट साउंड्स म्याऊ, इन कोलकाता पीपल लव कैट। यहाँ देखिए कैट में सी बड़ा है, यहाँ भी कैट में सी बड़ा है, बट यहाँ में कैट में तीनों स्मॉल लेटर में है। अगर आप चाहते हैं कैट को डॉग से सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, देखिए टेक्स्ट पूछ रहा है मतलब इसमें करना है रिप्लेसमेंट, कॉमा ओल्ड टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, कैट। अब ध्यान दीजिए अगर आप कैट ये लिखते हैं, कैट तीनों स्मॉल वाला, तो सिर्फ वो कोलकाता पीपल लव कैट को ही रिप्लेस करेगा। देखिए आप, कॉमा न्यू टेक्स्ट क्या है आपका, डॉग, तो आपने डॉग लिख दिया, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो देखिए क्या हुआ, कैट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कैट साउंड्स म्याऊ, एंड कोलकाता पीपल लव डॉग, डॉग हो गया ये CAT कैट को। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन केस सेंसिटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है आपको। इससे क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग चीज क्या सीखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे नीचे समझिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड है, लेकिन आपको बोला जाए यहाँ पे वर्ड काउंट करने, तो वर्ड काउंट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देखिए ट्रिम का और लेन का कंबाइंड यूज सीखेंगे। तो ध्यान से समझिए कैसे यूज करते हैं। अगर आप समझिए यहाँ पे आपको पूरे कैरेक्टर्स को काउंट करना है विथ स्पेस, तो क्या लगाते हैं आप, इक्वल टू लेन टेक्स्ट एंटर, यही तो लगाते हैं आप, 39 आता। लेकिन आपको क्या करना है, समझिए आपको क्या करना है यहाँ पे,
लेन तो कर दिया आप लोगों ने, यहाँ पे 39 आया। अब 39 से अब खुद समझिए, क्या आप घटा देंगे तो वर्ड आ जाएगा। तो 39 से अगर आप इस स्पेसेस को सब्स्टिट्यूट कर देंगे विदाउट स्पेस से, मतलब स्पेस हटा देना है, तो अगर आपको हार्ड स्पेस हटाना होता है तो जनरली क्या करते हैं आप, अगर मान लीजिए आपको बोला जाए कि यहाँ पे स्पेस हटा दीजिए इसका, तो क्या करते हैं आप, इक्वल टू सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट आपका ये है, कॉमा, ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमेशा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे ओल्ड क्या है हमेशा, स्पेस। आप कीबोर्ड से स्पेस दबाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा, न्यू टेक्स्ट क्या है, विदाउट स्पेस, मतलब 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, मतलब बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ब्रैकेट बंद, एंटर। अभी देखिए क्या हुआ, समझिए, एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऐसे आ गया, आपने समझा। अभी क्या करेंगे, अब अगर इसका लेंथ काउंट करना है आपको तो क्या करेंगे, इक्वल टू LEN, इसका लेंथ काउंट कीजिए, कितना आया 34। तो 39 से 34 घटा दीजिए आप, कितना आएगा, 5 आएगा। और +1 करेंगे, +1 इसलिए करेंगे क्योंकि 5 स्पेस घटा है ना, देखिए 5 स्पेस घटा है, लेकिन खुद समझिए 5 स्पेस जो घटेगा तो 5 स्पेस के बीच में तो 6 वर्ड रहेगा ना, हमेशा हमेशा एक ज़्यादा ही, तो उसके लिए एक +1 करते हैं फॉर्मूला में। तो एक सिंपल, अब क्या ट्रिक लगाएंगे हम लोग, समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है, ऐसे लगाएंगे, पहले करेंगे इक्वल टू लेन, कि आप पूरे को काउंट कीजिए, पूरे कितना लेटर है, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस, माइनस अब क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे बट विदाउट स्पेस, तो लेन लगाएंगे कि लेन तो करना है हम लोगों को, लेकिन लेन के बाद कौन सा नंबर आपको चाहिए, कितना कैरेक्टर चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, लेन के बाद सब्स्टिट्यूट कीजिए आप इस टेक्स्ट से, कॉमा, स्पेस हटाइए ओल्ड टेक्स्ट, कॉमा, न्यू टेक्स्ट विदाउट स्पेस, ब्रैकेट बंद कीजिए, लेन पूरा बंद हो गया, उसके बाद +1, एंटर। देखिए क्या आया, 6 आया, समझिए 6 वर्ड आ गया यहाँ पे। अभी देखिए ड्रैग कर नीचे आइए, यहाँ 8 वर्ड है, देखिए इंडियन क्रिकेट इज नाउ स्ट्रगलिंग विद दियर बॉलर, 8 वर्ड है, यहाँ 14 वर्ड है। हमारा नेक्स्ट फंक्शन है राइट। सो राइट समझिए क्या होता है, लेफ्ट से आप लोगों ने सीखा था कि किसी भी सेल के कुछ कैरेक्टर्स को लेफ्ट साइड से लिखना है, राइट में हम लोग को राइट साइड से लिखना है। जैसे ध्यान समझिएगा, जैसे अगर आपको बोला जाए कि इन सारे सेल्स में से अगर राइट से 3 लेटर लिखना है आपको, राइट साइड से 3 डिजिट को लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे आप, इक्वल टू राइट, टेक्स्ट लेंगे, कॉमा, नंबर कैरेक्टर्स, जैसे नंबर कैरेक्टर्स, तो 3, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखिए 3 राइट साइड से 3 अल्फाबेट्स को ले आया, देखिए ऑलराउंडर का DER, मैन मैन मैन, बॉलर का LER, देख रहे हो, तो 3 लेटर को लेके आ गया है। लेकिन राइट का ऐसा यूज सिर्फ नहीं है, इंटरेस्टिंग कहाँ पे है, इंटरेस्टिंग ये समझेंगे हम लोग एक सर्च ऑप्शन के साथ में राइट का यूज करना। तो पहले हम लोग सीखते हैं सर्च ऑप्शन क्या होता है, सर्च। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हर प्लेयर के नाम के बाद एक डैश दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, डैश का जो प्लेस वैल्यू है, मतलब डैश कितने नंबर वाले कैरेक्टर में आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सर्च फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू SEARCH, सर्च। अब देखिए आ रहा फाइंड टेक्स्ट, क्या ढूंढना है आपको, तो मैंने टेक्स्ट को क्या बोला था कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है आपको, तो हमें ढूंढना है डैश, कॉमा, विद इन टेक्स्ट, हमें इसमें ढूंढना है, एंटर। तो इससे ये मालूम चला डैश जो है वो 17वां नंबर वाला कैरेक्टर है। अब देखिए ड्रैग करके नीचे आते हैं, यहाँ पे डैश 16 नंबर वाला कैरेक्टर है, यहाँ 15 नंबर वाला कैरेक्टर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम लोग क्या करना है, राइट का यूज कैसे करेंगे हम लोग, अब हम लोग को राइट का इंटरेस्टिंग यूज सीखना है। अगर आपको बोला जाए कि इन सारे प्लेयरों का स्पेशलिटी क्या है, क्या स्पेशलिटी है, कि मतलब वो बैट्समैन है, ऑलराउंडर है, बॉलर है, क्या है, अगर आपको यहाँ निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, तो उसके लिए क्या करेंगे समझिएगा, हम लोग इक्वल टू राइट तो करेंगे कि हम लोग को राइट साइड से ही लेना है ऑब्वियसली, टेक्स्ट भी देंगे कि हम लोग को इस टेक्स्ट से ही निकालना है, टेक्स्ट के बाद कॉमा भी देंगे। अब देखिए नंबर कैरेक्टर्स के लिए, नंबर कैरेक्टर्स क्या बोले आपको हम, कि 2 लिखना है तो 2 आ जाएगा, 3 लिखने से 3 आ जाएगा, तो हमें नंबर कैरेक्टर से तो निकालना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, समझिए यहाँ पे हमें राइट साइड से निकालना है। तो अगर आपको बोला जाए कि इसमें से सचिन तेंदुलकर डैश ऑलराउंडर जो लिखा हुआ है वो कितने कैरेक्टर है, तो कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं लेन, ऐसे करके, ऐसे निकालते हैं आप। अब अगर लेन से माइनस कर दें डैश का प्लेस वैल्यू, कितने नंबर वाला लेटर है वो, तो सर्च कर दिया हम लोगों ने डैश, कॉमा, विद इन टेक्स्ट ये,
तो फॉर्मूला को रीड कीजिएगा, वो सब समझ में आएगा। देखिए पहले क्या बोले कि राइट साइड से कुछ लेटर को लेना है, तो किसके राइट से? मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर ऑलराउंडर जो लिखा है उसके राइट से। कॉमा किया, कितना लेटर लेना है, तो देखिए ये जो फॉर्मूला लगाया ना, इससे आपको ये निकल के आएगा कि लेन A2 मतलब पूरे का लेंथ माइनस जो डैश है उसका लेंथ, वो किसका प्लेस वैल्यू। तो पूरे के लेंथ से अगर डैश का प्लेस वैल्यू माइनस करेंगे तो बाकी ऑलराउंडर तो बचेगा, समझिए। एंटर किया, देखिए क्या आया, ऑलराउंडर आया। अब देखिए इसको ड्रैग कीजिए आप, देखिए है ना मैजिकल चीज, कि सारे का आप जब भी कुछ लिखेंगे, मान लीजिए आप एक नया प्लेयर यहाँ पे लिखते हैं इरफान पठान, तो IRFANPATHAN, डैश दिया हम लोगों ने, ऑलराउंडर। तो कितना भी लेटर क्यों ना हो वो ऑलराउंडर ही आएगा। यहाँ हम लोग करते हैं VVS लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण डैश बैट्समैन, देखिए बैट्समैन ही आएगा। हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है वो मिड है, तो यह मिड हम लोगों ने लेफ्ट पढ़ा, हम लोगों ने राइट पढ़ा, अब मिड पढ़ेंगे। मिड क्या करता है? मिड किसी सेल में जो टेक्स्ट लिखा है उसके मिड के कुछ कैरेक्टर्स को आप लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था GSTIN नंबर में स्टार्टिंग का 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, उसके बाद का 10 डिजिट होता है पैन नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस GSTIN नंबर में से पैन नंबर को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो पैन नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू मिड, मतलब हम लोग को मिड से कुछ टेक्स्ट को निकालना है। देखिए पहले क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट, मतलब किससे निकालना है हमें इससे निकालना है। कॉमा, देखिए स्टार्ट नंबर मतलब कितने नंबर वाले कैरेक्टर से लेना है आपको। तो समझिए क्या बोला था मैंने कि स्टार्टिंग का 2 डिजिट होता है स्टेट कोड, और थर्ड डिजिट जो है थर्ड लेटर से स्टार्ट होता है पैन नंबर, तो हम लोग देंगे 3, मतलब तीसरे डिजिट से लेना स्टार्ट करे। अभी उसके बाद कॉमा दिया, उसका देखिए नंबर कैरेक्टर्स मतलब कितना लेटर लेना है उसके बाद, तो तीसरे डिजिट से 10 नंबर तक लेना है, मतलब 3 को लेके 10 नंबर तक लेना है। ब्रैकेट बंद किया, एंटर। अभी देखिए क्या आया, ये डी तक आया हमारा, ये देखिए हमारा पैन नंबर आ गया सारे का 10 डिजिट का। तो दोस्तों हम लोग अभी यहाँ सीखने वाले हैं, हमारा अगला फंक्शन है डेट। तो डेट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो डेट सीखने से पहले एक बोनस ट्रिक के रूप में एक इंटरेस्टिंग चीज सीखिए जो कि बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। एक फंक्शन होता है रैंड बोल के, इक्वल टू RAND। अब देखिए एक्सेल में लिखेंगे इक्वल टू RAND, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो ये क्या होगा, एक से कम जो भी रैंडम नंबर है वो अपने आप जनरेट होगा। देखिए रैंडम नंबर, दिस आर कॉल्ड रैंडम नंबर, कुछ भी नंबर जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली। लेकिन आपको अगर ये देना है कि हमें एक स्पेसिफिक नंबर के अंदर नंबर जनरेट करना है, जैसे आपको मान लीजिए कि 1 से 100 के बीच में कितने नंबर अपने आप से हिसाब से जनरेट हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू रैंड बिटवीन बॉटम मतलब जो लोएस्ट नंबर है, हमने बोला 1, कॉमा टॉप मतलब जो हाईएस्ट नंबर है, हमने बोला 100। तो ये क्या करेगा कि 1 से लेकर 100 तक जितने भी रैंडम में कुछ भी हो सकते हैं वो ऑटोमेटिकली ड्रैग करेगा। आप देखिए ड्रैग डाउन कीजिए, अब ड्रैग राइट कीजिए, देखिए ड्रैग करते रहेगा। सो इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आप सीट में अगर कुछ भी काम करेंगे तो ये सारा रैंडम नंबर ऑटोमेटिकली फिर से जनरेट होते रहेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 7 लिख दिए, देखिए अपने आप सारा नंबर चेंज हो गया। कुछ भी लिखेंगे, हमारा नंबर लिखें, टेक्स्ट लिखे, कुछ भी लिखेंगे आप, तो सारा रैंडम नंबर जनरेट होते रहेगा और चेंज होते रहेगा। तो मैंने रैंड बिटवीन किस लिए बताया अभी आपको मालूम चल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए डेट जो फंक्शन होता है, डेट फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम लोग, देखिए डेट क्या है सिंपल समझिए। अगर ये 3 कॉलम दिया हुआ है, ईयर का, मंथ का, डे का, अब आपको इसको डेट फॉर्मेट में लिखना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे इक्वल टू डेट फंक्शन। देखिए इक्वल टू डेट लिखेंगे तो देखिए आपसे पूछ रहा है ईयर, कि ईयर कौन सा है, हमने बोला ईयर ये है, कॉमा मंथ कौन सा है, हमने बोला ये है, कॉमा डेट डे कौन सा है, कॉमा ये वाला। अब देखिए ये क्या आ गया, आपका ये सारा डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए ये आ रहा है आपका कि 6 फरवरी 2018, 19 मई 2020, ऐसा जनरेट हो गया। अभी देखिए एक्सेल में इंटरेस्टिंग चीज क्या सीखेंगे समझिए, बहुत ही मजेदार चीज है। आपको मान लीजिए कि डेट ऑटोमेटिकली जनरेट करना है, ठीक है, तो समझिए कैसे करेंगे, इंटरेस्टिंग अभी सिखाया मैंने रैंड बिटवीन का। अभी क्या करेंगे, इक्वल टू डेट। अब देखिए पहला आ रहा है ईयर, अब ईयर आपको नंबर जनरेट करना है, तो मैंने क्या बोला कि रैंड बिटवीन ईयर, बोला मैंने कि 2000 ईस्वी से लेकर 2021 तक। तो इससे क्या होगा, डेट में आएगा ईयर इन सब के बीच का, कॉमा मंथ बोला हम लोगों ने, हमने बोला रैंड बिटवीन 1 से लेकर 12, चूंकि 12 महीने तक ही महीना होता है, कॉमा अब देखिए डे आया,
तो डे हम लोग ले लेते हैं रैंड बिटवीन 1 से लेकर 28 लिया हम लोगों ने, चूंकि अभी 29, 30, 31 चूंकि फरवरी में नहीं होता है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम लोग 28 लेते हैं। अभी वो सिखाएंगे आप लोगों को हम आगे चल के कि कैसे हम लोग इफ का फंक्शन लगा के आप अगर फरवरी में 28 को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो अभी 28 तक ही लेते हैं हम लोग और एंटर किया। अभी देखिए ये ऑब्वियसली आपको पता होगा कि एक्सेल में जो डेट होता है एक्चुअली वो नंबर होता है। नंबर कैसे होता है समझिए। एक्सेल में डेट जो होता है, अगर 1 जनवरी 1900 ईस्वी है अगर मान लीजिए, तो ये एक्सेल का जो होता है वो पहला डे होता है। देखिए आप इसको अगर जनरल में कन्वर्ट करेंगे तो डे 1 आया, समझिए। तो अगर 1 जनवरी 1990 अगर डे 1 है तो 43,350 जो डे आएगा वो कौन सा डे आएगा, तो ये देखिए आप डेट में कन्वर्ट कीजिए, शॉर्ट डेट, तो वो आएगा आपका रैंडम नंबर जनरेट किया है ये 2 सितंबर 2018। अब देखिए ड्रैग कीजिए और इसको भी ड्रैग कीजिए, तो इससे क्या हुआ आपका, ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, एक डेट जनरेट कर रहा है। देखिए सारा ऑटोमेटिकली एक डेट, सही डेट जनरेट कर रहा है रैंडम नंबर के हिसाब से। सो यह था दोस्तों हमारा एक्सेल का 8 फार्मूला जो मैंने डिस्कस किया, जो कि मोस्टली आज टेक्स्ट से रिलेटेड था। सो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जरूर देखें। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 है पार्ट 2, तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ जाके देखें, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में सारे फॉर्मूलों को डिस्कस किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।